नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज़, तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 3 वीक। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा 18 डेज। नेक्स्ट है मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट है एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड सीन इन मम्स। आंसर आएगा मम्स। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज़, तो मम्स की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है ऑर्काइटिस मेल में और ऑफराइटिस फीमेल में। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल इज़, तो मेल के अंदर मम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज़ ड्यूरिंग, मम्स की जो इन्फेक्टिविटी की जो मैक्सिमम जो पीरियड होता है इन्फेक्टिविटी का वो होता है ऑप्शन बी ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग। स्वेलिंग के टाइम पे मैक्सिमम पीरियड होता है इन्फेक्टिविटी का। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मम्स इज़, मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइक्सोवायरस पैरोटाइडाइटिस यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्स डिजीज़ इज़, तो मम्स डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ऑप्शन ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी फीको ओरल रूट, ऑप्शन सी इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल्स विच स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड पेशेंट। तो यहाँ ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, तो यहाँ ऑप्शन डी राइट है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और सी इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल्स विच स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड पेशेंट। नेक्स्ट है एमएमआर वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट, तो एमएमआर वैक्सीन प्रिवेंट करती है मम्स मीजल्स रूबेला से। नेक्स्ट है when an individual comes in contact with an infected person and is isolated for the duration of incubation period it is referred as, तो इसको कहा जाता है क्वारंटाइन। यानी जब कोई क्लाइंट या कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको एक निश्चित टाइम के लिए, जब तक कि उस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है तब तक के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है क्वारंटाइन, इसको क्वारंटाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज़ नोन एज, इसको हम आइसोलेशन कहेंगे। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे पेशेंट से अलग रखा जाता है तो इसको आइसोलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन इज़ रिलेटेड टू, तो क्वारंटाइन रिलेटेड होता है मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड से। नेक्स्ट है व्हेन डिजीज़ अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए कम्युनिटी एट द सेम टाइम एंड ड्यूरिंग सेम सीजन देन इट इज़ कॉल्ड, तो जब कोई डिजीज़ किसी लार्ज नंबर या किसी कम्युनिटी को सेम टाइम या किसी स्पेशल सीजन के अंदर अफेक्ट करती है तो उसको कहा जाता है एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं, उसको एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक डिजीज़ इज़, तो इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है एंडेमिक है, मलेरिया, गैस्ट्रेंटराइटिस, फूड पॉइजनिंग और गोइटर। तो इनमें जो गोइटर डिजीज़ है वो एंडेमिक है, क्योंकि एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है, जब कोई डिजीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया और कम्युनिटी के अंदर कंस्टेंटली प्रेजेंट रहती है, उसी को ही एंडेमिक डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज़ इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया रेफर्स टू, तो जैसा कि अभी बताया था कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज़ इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, उसको एंडेमिक डिजीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है सडनली आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ अकरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया मे कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो उसे कहा जाएगा पेंडेमिक। उसको क्या कहा जाता है, पेंडेमिक कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके अदर कंट्रियों में भी फैल जाती है, उस डिजीज़ को पेंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट है डिजीज़ अकरिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज इज़ नोन एज, उसको भी पेंडेमिक ही कहा जाता है। अलग अलग कंट्री में एक साथ एक ही डिजीज़ को देखी जाती है तो उसको पेंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स यूज फॉर डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग हेल्थ सर्वे एक्सेप्ट, तो हेल्थ सर्वे के टाइम पे जो डाटा कलेक्शन का मेथड है वो कौन से यूज़ करे जाते हैं, तो वो है क्वेश्चनिंग मेथड, यस यूज़ किया जाता है। हेल्थ एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करते हैं। स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, स्क्रीनिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। और ऑब्जर्वेशन भी ये बेस्ट मेथड है एक कम्युनिटी
हेल्थ सर्वे के लिए। तो क्वेश्चनिंग और हेल्थ एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, ये मेथड यूज किए जाते हैं, ये स्क्रीनिंग यूज नहीं किया जाता है। तो एक्सेप्ट लगा है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर सी जाएगा, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। तो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है जो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में आता है? तो वो मेथड है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किसी कम्युनिटी विशेष की हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है सर्वे इज डन इन ए सोसाइटी फॉर। एक सोसाइटी के अंदर जो सर्वे है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजिंग सोशल डाटा, सोशल डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट है लेशमानिया डोनावनी कॉज। लेशमानिया डोनावनी कॉज करता है काला आजार, काला आजार कॉज करता है लेशमानिया जो कि काला आजार कॉज करता है। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ काला आजार। काला आजार का वेक्टर होता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो है वो काला आजार का वेक्टर होता है, इसी के द्वारा काला आजार फैलता है, यानी लेशमानियासिस फैलता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। इन्फ्लुएंजा कॉज होता है एयरबोर्न डिजीज़ के कारण, एयरबोर्न वेक्टर के कारण जो है वो इन्फ्लुएंजा कॉज होता है। एयरबोर्न इन्फेक्शन जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा कॉज होता है। नेक्स्ट है ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ स्वाइन फ्लू एंड सी हैज़ टू गिव द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ओसेल्टामावीर। ओसेल्टामावीर ये है ड्रग ऑफ चॉइस है स्वाइन फ्लू के लिए। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन ह्यूमन इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, यानी बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू का ये कॉजेटिव एजेंट है एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ओसेल्टामावीर। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमोबियासिस। अमोबियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है दी सेड्स फ्लाई इज ए ट्रांसमिशन फैक्टर फॉर विच ऑर्गेनिज्म। तो सेड्स फ्लाई जो होता है वो ट्रांसमिट करता है ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस को, ऑर्गेनिज्म को जो ट्रांसमिट करता है सेड्स फ्लाई। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाई। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाई सेड्स फ्लाई। सेड्स फ्लाई के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर